पवित्र हुआ मन होगा तो आपके मन में उठने वाला कोई भी संकल्प, कोई भी विचार, कोई भी इच्छा या हम कहें कोई भी मनोकामना, कोई भी आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। पवित्र मन से किया गया संकल्प अवश्य ही पूरा होता है। फिर उसके लिए माध्यम कोई भी बने, जैसे श्रावण में भगवान शिव बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में पूरी पृथ्वी का अभिषेक हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कण कण में शंकर हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मग्रधा कसिद्धनम। वर्षों अनादिकाल से चली आ रही परंपरा भगवान की पूजा की क्यों बनाई गई? अगर ग्रहण नहीं करे, बोले नहीं, ग्रहण कर रहे हैं। क्या ग्रहण कर रहे हैं? आपकी श्रद्धा, आपकी भावना। एक लोटा जल, पत्र पुष्प बेल, भांग धतूरा और कुछ मिष्ठान आरती करके आप पूजन कर सकते हैं। तो श्रावण में करें, बहुत अच्छी बात है। श्रावण के अतिरिक्त आप हर रोज भगवान की उपासना करें, क्योंकि उपासना के लिए कोई निश्चित एक दिन नहीं है। नमस्कार। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। मित्रों, ये श्रावण मास चल रहा है और श्रावण के महीने में भोलेनाथ की उपासना से अच्छा कुछ नहीं होता। कहते हैं हर समस्या का हल एक लोटा जल। आज हम आत्मा की आवाज में श्रावण मास के बारे में आपसे बात करने वाले हैं और ये चर्चा करने वाले हैं कि श्रावण मास के महीने में भोलेनाथ की उपासना करने से क्या होता है, श्रावण मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसे अन्यान्य विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच आज एक बेहद विद्वान महाराज जी मौजूद हैं, चिन्मय मिशन के आचार्य कौशिक चैतन्य जी। आचार्य जी, स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है आत्मा की आवाज़। आचार्य जी रूस से मानद पीएचडी की उपाधि से विभूषित हैं और अनेक जितने भी सनातन धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी वेद, सभी पुराण से लेकर सब कुछ आपने पढ़ा है और बड़ी अच्छी मीमांसा और व्याख्या करते हैं। तो आचार्य कौशिक चैतन्य जी हमारे बीच हैं, चिन्मय मिशन के प्रमुख विद्वान व्यक्ति। उनसे हम आज बात करेंगे श्रावण मास के बारे में। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करते हैं आत्मा की आवाज़ में। हरिओम सभी को, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद भी कि आपने सनातन धर्म के इस मूल पवित्र माह श्रावण मास में एक सुंदर विचार के साथ भगवान शिव की महिमा, उनकी उपासना और जो सनातन धर्म में भगवान शिव के प्रति अपनी भावना रखते हैं उनके लिए एक सुंदर वार्ता क्रम, एक सुंदर व्याख्या क्रम रखा है। अवश्य हम लोग इस पर विचार करेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि भगवान शिव की आराधना श्रावण में ही क्यों? देखिए, हमारे यहाँ जिस उपासना का उद्देश्य चित्त की शुद्धि हो, क्योंकि उपासना का उद्देश्य शास्त्रों के अनुसार मनोकामना की पूर्ति सेकेंडरी है। पहले नंबर पर है कि हम उस उपासना के द्वारा अपने आराध्य के समीप अपने आप को अनुभव करके सबसे पहले हम अपने चित्त को, अपने मन को शुद्ध और पवित्र करें। और जब शुद्ध हुआ मन, पवित्र हुआ मन होगा तो आपके मन में उठने वाला कोई भी संकल्प, कोई भी विचार, कोई भी इच्छा या हम कहें कोई भी मनोकामना, कोई भी आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। आपकी इच्छाएं पूरी कब नहीं होती? जब आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, कामना, क्रोध आदि भरा होता है। उसी के बीच आपने एक कुछ चाह लिया, कुछ इच्छा कर ली, तो वो आपकी इच्छा उस वासनाओं के बीच खो जाती है। लेकिन जब आप उपासना के द्वारा शुद्ध पवित्र मन से किसी चीज की इच्छा करते हैं तो भगवान कहते हैं, जो इच्छा करिहो मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। यदि पवित्र मन से कोई इच्छा करते हैं तो वो जरूर पूरी होगी। तो मैं एक पंक्ति आपको निवेदन करूं कि पवित्र मन से किया गया संकल्प अवश्य ही पूरा होता है। फिर उसके लिए माध्यम कोई भी बने, जैसे श्रावण में भगवान शिव, अभी कार्तिक में आएगा तो तुलसी उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना, माघ में हम कल्पवास करते हैं, अन्य महीनों में हम विभिन्न देवताओं की आराधना करते हैं। तो भगवान शिव की आराधना श्रावण मास में
और इसलिए भी आवश्यक प्रतीत होती है कि मानो पूरी की पूरी प्रकृति ही इस धरती पर भगवान शिव का अभिषेक कर रही है। बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में पूरी पृथ्वी का अभिषेक हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कण कण में शंकर हैं। जहाँ कण कण में शंकर की हम आराधना करते हैं, वहाँ तो प्रत्येक पूजा कर्म हमारी आराधना बन जाती है। उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य धनम। हे प्राणी, ये पूरे के पूरे विश्व के कण में वो ईश आच्छादित है, परमात्मा बैठा हुआ है। तो इसलिए आपकी की गई भावना आपको पवित्रता के साथ आपके संकल्प को पूरा कराती। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक, विभिन्न द्रव्यों से आप दूध, दही, घी, पंचामृत, शहद, गंगा जल, नारियल का जल आदि विभिन्न द्रव्यों से भगवान की आराधना करते हैं। तो आराधना के द्वारा आप अपनी अभीष्ट की सिद्धि जब भगवान को करते हैं, तो वेद का एक मंत्र है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे प्राणी, तुम्हारा यदि कोई शिव संकल्प है, शिव का मतलब क्या है, हम यहाँ से चलें। शिव माने क्या? लोक मंगल की वो पवित्र विराट कामना, लोक मंगल की वो पवित्र विराट व्यक्तित्व से ओतप्रोत जो चेतना है, उसी को तो शिव कहते हैं। शिव माने कल्याणकारी, पवित्रकारी, जो समष्टि के हित की कामना करता हो, जो समष्टि के कल्याण की कामना करता हो, वही शिव है। तो यदि आपके चित्त में ऐसी भावना है, तो आप जीव से शिव की यात्रा सहज ही कर पाएंगे। और जब आप उपासना करते हैं, तो आपके भीतर उसका एक प्रभाव दिखाई देता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको निवेदन करूं। आप अभी ऐसे बैठे हों, तो आपके चित्त की अवस्था देखिए, और आप कभी उपासना करके उठिए, भगवान का अभिषेक करके उठिए, हवन करके उठिए, पूजा करके उठिए, और अपने मस्तक पर भस्म, तिलक, त्रिपुंड धारण करिए, माला धारण कर लीजिए, और उस समय आप उठकर अपनी भावना को देखिए, अपने मन की स्वाभाविक सहज अवस्था को देखिए। दोनों में स्वयं में आपको अंतर दिखाई देगा। पहले आप देखेंगे कि मलिनता, कामना, भीतर अपवित्रता, लेकिन जैसे ही आप हवन पूजा से उठते हैं, आपके भीतर एक स्वयं उत्साह, ऊर्जा, एक एनर्जी, एक विशेष प्रकार की दिव्यता, पवित्रता की अनुभूति होती। आपने कहा कि पूजा से उठने के बाद मन बहुत हल्का हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मन में उल्लास की भावना होती है, और पूजा पर जाने के पहले प्रायः मन मलिन होता है और कमज़ोरी सी लगती है, बहुत उत्साहहीनता सी रहती है। तो ऐसा कहते हैं शायद कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, और जो मंत्रों की शक्ति है, जो मंत्रों की साउंड इंजीनियरिंग है, जो मंत्र पूरे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, वो हमारे मन को ठीक करने के पीछे मुख्य कारक होते हैं। वेद भी मंत्र रूप में ही तो थे। तो जब हम शिव जी की पूजा करते हैं और हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होता है? क्या भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, या हम अपना ऑरा को क्लीन कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हमारा मन अच्छा हो रहा होता है? आपने जैसा कहा, मंत्र भी एक सामर्थ्य है। मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसके मनन करने से, जिसके बार बार उच्चारण करने से आपको त्राण मिले। त्राण माने में आपके दुख के, आपके कष्ट की निवृत्ति हो। और वेद तो लाखों वेदों के, लाखों मंत्रों के सार समूह को ही तो वेद कहते हैं। और वेद हमारे 4 विभागों में विभक्त हैं। तो इन वेद मंत्रों के द्वारा जब हम शिव की आराधना करते हैं, तो इस आराधना के पीछे क्या है? आप जब रुद्राष्टाध्यायी जो विशेषतर अभिषेक में काम आता है, उसमें क्या कहते हैं? ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैव इति दूरंगमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे विराट व्यापक अनंत चेतना शिव, आप मेरे दूर जाते हुए मन को मेरे नजदीक ले आइए। मेरा मन मेरे लिए उपयोगी हो जाए, मेरा मन मेरे लिए जब आवश्यक हो तो काम आ जाए। और ऐसा मन जब आपके पास उसकी आवश्यकता हो, हो ही नहीं। अच्छा ये बताइए, वो विद्या, वो ज्ञान, वो नॉलेज बेकार है जो जरूरत पड़ने पे काम ही ना है। एक सुभाषित में श्लोक आता है कि पुस्तकस्तु या विद्या परहस्य गतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न च धनम। वो विद्या व्यर्थ है जो पुस्तक में है,
वो धन व्यर्थ है जो दूसरे की जेब में है। धन तो वही काम आएगा जो भी हमारे पास है। भले मेरा ही पैसा अगर आपके पास हमने दे रखा है, हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर हमें उपयोगी ना हो, तो हमारा धन तभी तक है हमारा है जब तक जो हमारे पास है। वैसे ही नॉलेज बहुत है, अनंत है, लेकिन वो नॉलेज उतना ही मेरा है जितना मेरे पास है, और वो मेरे लिए उपयोगी हो जाए कब, जब जरूरत पड़े। मान लीजिए अभी हमें बहुत वेद मंत्र याद है, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, बहुत नॉलेज है, लेकिन अभी आप पूछ रहे हैं और इस पूछने के समय उत्तर प्रश्नोत्तर के काल में मुझे उसका स्मरण ही ना आए, तो ऐसी विद्या का क्या अर्थ रह गया। तो इसलिए उपासना के द्वारा आपकी जो योग्यता है, आपकी जो विद्या है, आपका जो ज्ञान है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब आवश्यकता पड़े तो उसको हमें हमारे लिए उपयोगी बना दें। एक बात। दूसरी बात, आपने प्रश्न को उसी के क्रम में हम लोग उत्तर लें कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जी निश्चित प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तो आशुतोष हैं। जो शीघ्रता में प्रसन्न हो जाए वही तो आशुतोष है। आशुतोष तुम अवडरदानी आरत हरऊं दीन जन जानी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। गीता में भगवान कहते हैं, जैसा आपने प्रारंभ में कहा कि पान पुष्प फूल भांग धतूरा जल, जो कुछ भी आपके पास है श्रद्धा पूर्वक आप अर्पित कर दो। देवता आपकी सामग्री के भूखे नहीं है, मेरे भाई बहन ध्यान रखिएगा, देवता आपकी भावना के भूखे हैं। इसलिए कहते हैं भावग्राही जनार्दना। किस श्रद्धा से कौन सी वस्तु आप अर्पित कर रहे हैं वो हमको देखना है। क्या दे रहे हैं ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन कौन सी वस्तु कैसे दे रहे हैं वो मायने रखता। आप भगवान को भोग लगाते हैं पूजा के समय, थाली आप सजा कर लेकर गए और वापस वैसी की वैसी थाली वापस आ जाती है, उसमें से एक भी रोटी कम नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्या अगर कुछ कम नहीं हो रहा है इसका मतलब भगवान ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और जब ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप भोग क्यों लगा रहे हैं। वर्षों अनादिकाल से चली आ रही परंपरा भगवान की पूजा की क्यों बनाई गई अगर ग्रहण नहीं करे। बोले नहीं, ग्रहण कर रहे हैं। क्या ग्रहण कर रहे हैं? आपकी श्रद्धा, आपकी भावना। किस भावना से आपने भगवान के लिए भोजन बनाया और ले जाकर उनके सामने अर्पण किया। तो इसलिए भगवान शिव वेद मंत्रों के उच्चारण से प्रसन्न होते हैं, और निश्चित प्रत्येक व्यक्ति को शिव उपासना करनी चाहिए। और श्रावण में ही क्यों, श्रावण में विशेष करे, लेकिन नित्य अगर भगवान को दूध दही घी पंचामृत अथवा जल उपलब्ध हो तो अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखें, चाहे स्फटिक का रखें, चाहे नर्मदेश्वर रखें, पारदेश्वर रखें, कोई भी शिवलिंग रखें और भगवान को अर्पित कर दें। आप मंदिर जा सकते हैं, अवश्य जाएं, नहीं जा सकते अपने घर में ही रखे हुए भगवान नर्मदेश्वर का, भगवान शिव का एक लोटा जल, पत्र पुष्प बेल भांग धतूरा और कुछ मिष्ठान आरती करके आप पूजन कर सकते हैं। तो श्रावण में करें, बहुत अच्छी बात है। श्रावण के अतिरिक्त आप हर रोज भगवान की उपासना करें, क्योंकि उपासना के लिए कोई निश्चित एक दिन नहीं है, एक महीना नहीं है कि एक महीना तो बहुत भगत बन गए, बहुत उपासना कर ली और अगले सावन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, भादो आते आते राक्षस बन गए। फिर पता चला कि हमारी जो भी एक महीने होती वो हम भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं। एक साधक जो है, एक उपासक जो है, उसका पूरा जीवन ही उपासना में व्यतीत होता है, एक महीना नहीं। तो मित्रों, आज हमारे साथ हैं स्वामी कौशिक चैतन्य जी। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जब हम भोजन की थाली ले जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान उसमें से रोटी उठाकर खाते नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन भाव हमारा ग्रहण कर लेते हैं, हमारी भावना ग्रहण कर लेते हैं। किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था, आप जैसे ही कोई ज्ञानी महापुरुष थे वो बात कह रहे थे कि भगवान हमारी भक्ति के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। और जब हम भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, तो भगवान ये देखते हैं कि यह जो पुत्र है हमारा, ये कितना समर्पित है हमारे लिए। जब हल्की सी स्मृति उनके चेहरे पर आती है तो बस वही सब कुछ फल, आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। अच्छा महाराज जी, मैं ऐसा सोच रहा था कि सनातन धर्म में आप देखें कि लीला पुरुषोत्तम है, पीताम्बरधारी हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं। वैसे ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी देखिए, सुसज्जित अच्छे वस्त्र, अच्छे बढ़िया जो है वो तमाम तरह के गहने भी पहनते हैं और बहुत सुंदर अच्छी छवि उनकी दिखती है। लेकिन जब महादेव की बात आती है तो महादेव बाघंबर लपेटे हैं, भभूत है, सर्प की माला है और साथ में उनके गण हैं जो विचित्र प्रकार के। तो ये क्या रूप है महादेव का, और ऐसा रूप क्यों है? जी, इस विश्व का जो शक्ति है वो त्याग है, और त्याग के सर्वोत्कृष्ट कोई प्रतीक हो सकते हैं तो भगवान शिव हो सकते हैं।
स्वयं कुछ नहीं रखते लेकिन भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। रावण को सोने की लंका दे देते हैं, लेकिन अपने पास बोले खुले आसमान के नीचे कैलाश के शुभ्रतम शिखर पर विराजमान होकर नित्य भगवान शिव ध्यान में तल्लीन है। लेकिन उनके शरण में आए हुए, उनकी उपासना करने वाले बोले उसको स्वर्ण की लंका दे देते हैं, उसको साम्राज्य दे देते हैं। तो ये त्याग की सर्वोत्कृष्ट जो प्रतीक है वो भगवान शिव का स्वभाव है। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ स्वयं संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। आप देखिए भगवान शिव रावण की उपासना से प्रसन्न होकर पूरी की पूरी स्वर्णमयी लंका दे देते हैं, पूरा का पूरा साम्राज्य दे देते हैं, और इतना ही नहीं स्वयं को भी प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भगवान भक्त के अधीन है। तो भगवान शिव त्याग की श्रेष्ठ मूर्ति हैं, और जब तक हम त्याग करके नहीं दिखाएंगे तब तक समाज उसका अनुकरण नहीं करता। अगर समाज में बदलाव लाना है तो कहने से नहीं, करने से होगा, करके दिखाना होगा। बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। क्या बात। त्याग भगवान शिव करके दिखाते, कुछ नहीं चाहिए। एक बाघंबर, कांधे पर यज्ञोपवीत, भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, हाथ में एक कमंडल और त्रिशूल, और वो बाघंबरधारी शमशानधारी भगवान शिव बैठे हैं। भगवान शिव के बारे में कहा, स्मशाने स्वा कीड़ा स्मरहर पिशाचा साचरा चिता भस्मालेपो गरलमस दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। आसपास देखिए भगवान शिव का स्वभाव। दुनिया के जो भी त्याज्य लोग हैं जिनको हम पाना अगर घर में आ जाए तो हम अशुभ मानते हैं, उस अशुभ को भी भगवान शिव धारण करके शुभ बना देते हैं। इसलिए अपवित्र वस्तु को भी पवित्र बना देते हैं। भांग को, धतूरे को, बेल को जब हम छू लें तो हमको लगता है कि कहीं विष न लग जाए। भूत को, प्रेत को, पिशाच को, डाकनी, शाकनी, शमशान को, जिस शमशान की के राख को या धुएं को मैं लग जाता है तो स्नान करके पवित्र होना चाहता हूं, उस शमशान की भस्म को अपने देह में धारण करके उसको पवित्र मंगल में बना देते। उसके पीछे क्या वजह श्मशान? उसके पीछे उद्देश्य है कि वासना, कामना और व्यक्ति के व्यक्तित्व को भस्म करके उसको धारण कर लो। ये जीवन आज हमारे मैंपन के कारण, कर्तापन के कारण, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये जो मैं की भावना है यही तो सभी दुख का कारण है। आज आप देखिए पूरे विश्व में अशांति दिख रही है, उस पर हम आएंगे। पूरे विश्व में संघर्ष दिख रहा है, कहीं जाति का संघर्ष, कहीं वर्ण का संघर्ष, कहीं कर्तव्यों का संघर्ष, कहीं भाषा का संघर्ष, कहीं अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखने का संघर्ष। तो इन संघर्षों के पीछे कारण क्या है? मैं जो हूं, कुछ मैं हूं। ये जो मैं पना है कि सब कुछ मैं करता हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, मेरे अलावा किसी का नाम, किसी की फोटो नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया है, मैं पना मान लिया है। तो इस मैंपन के कारण, कर्तापन के कारण सारी अशांति है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं ये कर्ता मैं नहीं हूं, इस कर्तापने को जलाकर भस्म कर दो और उसको एक राख की तरह पूरे शरीर में लपेट लो, भस्म को धारण कर लो, जिससे तुम्हारी जो कामनाएं हैं शरीर में, मन में क्या है? कामनाएं, वासनाएं, छल, कपट, प्रपंच, पूरे का पूरे मनुष्य के भीतर पूरा जीवन कितने वर्ष इन्हीं के इर्द गिर्द बीत जाता है। तो भगवान मानो ये संकेत करते हैं कि इन वासनाओं को भस्म करके और अपने शरीर पर धारण कर लो, क्योंकि ये शरीर के अंदर रखोगे तो तुम्हारे कष्ट का कारण बनेगी। इसलिए इनको जितनी जल्दी आप निकाल कर फेंक सकते हो फेंक दो। ये भगवान शिव का स्वरूप है। और समग्र वस्तुओं को धारण करते हैं, समग्र चीजों को वो स्वीकार करते हैं जो दुनिया जिसको पाना नहीं चाहती, छोड़ देना चाहती है। उन सारी चीजों को धारण करने का एकमात्र अगर किसी में सामर्थ्य है, समुद्र मंथन हुआ, एक के बाद एक कथा हम लोग निकलेगी। समुद्र मंथन हुआ, सारी चीजें सबने ले ली। अब मैं विस्तार में जाऊंगा तो समय बहुत जाएगा। हलाहल विष कौन पिएगा? उसके लिए भगवान शिव का आवाहन किया गया। भगवान शिव ने उस विष को धारण किया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन उसके पीछे भी प्रतीक है। नीलकंठ कहलाए, विष धारण किया, लेकिन उस विष को कंठ के नीचे उतरने नहीं दिया।
इस कथा के पीछे भी एक उद्देश्य है। आपके जीवन में भी इस दुनिया में रहते हुए संघर्ष हो रहा है और आप भी अपने हृदय में एक तरह से समुद्र मंथन करते हैं। आपका हृदय भी दैवीय वृत्ति और आसुरी वृत्तियों के बीच मंथन चल रहा है। वहां पर देवताओं और असुरों ने मंथन किया, यहाँ आपका हृदय समुद्र है। इस समुद्र, हृदय रूपी समुद्र में दैवीय गुण और आसुरी गुणों का मंथन चल रहा है। तो जो मंथन करने के बाद अच्छे गुण निकल रहे हैं, उन अच्छे गुणों को तो लोग, दुनिया ले लेती है। भाई ले लेगा, पत्नी ले लेगी, पति ले लेगा, बेटा ले लेगा, बहू ले लेगी, समाज ले लेगा, पड़ोसी ले लेगा। लेकिन अगर आपके पीछे कोई दुर्गुण है, आप किसी दुनिया के लिए लाख अच्छे हो जाएं, 1000 अच्छे काम कर दें, एक अगर उनकी अपेक्षाओं पर खरे ना उतरे तो आपकी सारी अच्छाइयाँ बेकार है, तो किसी काम के नहीं है। उनके लिए आपने बहुत कुछ किया, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए, सब कुछ किया, लेकिन एक अगर उनकी अपेक्षाएं, तो ये क्या, ये विष है ना। विष निकला मंथन के बाद, तो क्या करो, धारण करो, शिव जी से सीखो, धारण करो कि आप उन वृत्तियों को, उन विचारों को, उन थॉट्स को, उनकी भावनाओं को ग्रहण कर लो, लेकिन कंठ के नीचे मत जाने दो, क्योंकि जहर तभी शरीर में जाएगा जब कंठ के नीचे उतरेगा। कंठ में धारण कर लो, अर्थात मन की बात मन में ही रखकर उसको पचा जाओ, दुनिया के सामने मत कहो। वो दोहा बहुत उपयोगी है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। बिल्कुल। तो ये क्या है, भगवान शिव से सीखने के लिए, भगवान शिव के प्रत्येक रूप से सीखने की है। अब अगर हम विचार करें, एक परिवार में रहते हुए भगवान शिव गृहस्थ हैं, लेकिन उनके आसपास की सब चीजें एक दूसरे से विपरीत हैं। ऐसे ही तो हमारे भी जीवन में है। हम पति हैं तो पत्नी की मना स्थिति कुछ और है, हम पिता हैं तो बेटा कुछ और है। संघर्ष क्यों परिवार में हो रहा है? बाप चाहता है कि कुछ और हो, बेटा चाहता है कि कुछ और हो। पत्नी कहती है हम यहाँ जाएंगे, पति कहता नहीं हम यहाँ चलेंगे। ये सामान लेना है, वो कहेगा नहीं ये सामान लेना है। फिर क्या होता है? संघर्ष प्रारंभ होता है, फिर असंतुष्टि, असंतोष, और फिर एक दूसरे के साथ वैमनस्यता, राग द्वेष, और फिर इतना हो जाता है कि जिसको हम प्यार करके, उससे प्रेम करके, शादी करके घर में लाए थे, और अब परिणाम हो रहा है कि हम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। और चेहरा तो दूर की बात है, अब उसकी परछाई भी अगर आ जाए तो हम, चित्त हमारा खराब हो जाता है। फिर ये होता है ये हमारे जीवन से कैसे निकल जाए, और फिर परिणाम होता है उस व्यक्ति की अंतिम स्थिति तक की हम कल्पना कर लेते हैं। लेकिन अगर सावन में आप शिव की उपासना करके ये भी नहीं सीख सकते मेरे भाई बहन, तो आपकी उपासना का क्या ही औचित्य बनता है। क्या सुंदर बात। क्या एक लोटा जल और अभिषेक करके आप अपने को धार्मिक होने का क्षमा के साथ निवेदन करूं, यदि ढोंग करते हैं और आसपास की चीजों को नहीं संभाल पाते, तो आपकी शिव उपासना का कोई औचित्य नहीं बनता है। सबसे पहले बेहतर इंसान बनना आवश्यक है, अपने कर्तव्यों के प्रति एक जागरूक इंसान बनना आवश्यक है, अपने संबंधों का आदर करने वाला एक व्यक्ति का निर्माण आपको स्वयं का करना चाहिए, वो पहले आवश्यक है। बाकी पूजा पाठ, श्रावण, कार्तिक और अग्रहायण, अन्य चीजें होती रहेंगी। तो मैं आपको जो निवेदन कर रहा था कि सारी एक चीज दूसरे से विपरीत है। भगवान शिव के गले में सर्प है, वहां सामने मयूर बैठा हुआ है, जो आपस में परस्पर एक दूसरे के वैरी हैं। भगवती पार्वती के जो वाहन हैं शेर हैं, उधर मूसक बैठे हुए हैं, कार्तिकेय हैं। आप एक एक चीज को देखिए। भगवान शिव नंदी पर सवार होते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर बैर है, स्वाभाविक शत्रु हैं, स्वाभाविक शत्रु हैं, एक साथ। क्यों? क्योंकि उस व्यापक विराट अनंत शिव चेतना के सामने आकर स्वाभाविक वैरी भी अपना बैर खो देते हैं। तो मैं अगर परिवार में हूं तो मैं अपने व्यापक विराट स्वरूप को इतना ऊंचा बना दूं, अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, कि हमारे घर परिवार में परस्पर एक दूसरे के संबंधों में जो थोड़ा असंतोष हो, एक दूसरे से असहमति हो, फिर भी हमारे व्यक्तित्व के सामने लोग सहमति बना ले। यह है शिव उपासना का फल, कि परिवार के सामने हम अपने व्यवहार, विचार और आचार को, हम अपने जीवन को इस तरह से प्रस्तुत करें। कहने भर से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में, आचरण में लाना होगा। और एक इतना ही नहीं, आप भगवान शिव को देखिए, सिर के ऊपर गंगा जी विराजित है, जटाजूट के ऊपर कलकल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी गंगा विराजमान है, मस्तक पर
द्वितीया का चंद्रमा है, मस्तक पर त्रिपुंड है, भाल पर विराजमान है, गले में सर्प है, बिच्छुओं का कर्ण में आभूषण अलंकार है, बागंबरधारी हैं, जनेऊ पहने हुए हैं। तो भगवान का वो जो स्वरूप है अद्भुत स्वरूप दिखाई देता है, जहाँ पर भगवान पार्वती के साथ बैठे हुए हैं कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि ब्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगत शिवा शशि निभा श्री शंकर पातु माम। मैं ऐसे भगवान शंकर की शरण लेता हूँ जिनका ऐसा स्वरूप है जो मैंने आपको बताया। तो हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके स्वरूप का, स्वभाव का, व्यवहार का मेरे जीवन में भी थोड़ा आचरण में उतर जाए। मैं ऐसी उपासना करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। केवल इसलिए जल नहीं चढ़ाता हूँ कि नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, संपत्ति बन जाए, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, नहीं, ये तो होगा ही होगा। जो मैंने आपको स्वरूप निवेदन किया कि पवित्र मन से किया गया संकल्प आपका अवश्य ही पूरा होगा। श्रावण माह में शिव उपासना का इतना सुंदर वर्णन आपने सुना स्वामी कौशिक चैतन्य जी से। आज स्वामी कौशिक चैतन्य जो चिन्मय मिशन के लखनऊ के प्रभारी हैं, आत्मा की आवाज़ में हमारे साथ हैं। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ ही अघोर पंथ भी है, तंत्र विद्या भी है, तो ये अघोर पंथ, तंत्र विद्या, लोग डरते हैं इस सबसे, वो कौन सा रूप है शिव जी का? बिल्कुल, भगवान शिव का स्वरूप और भगवान शिव के आसपास ही तंत्र मंत्र यंत्र अघोर कर्म। आप एक ग्रंथ कभी आप लोगों को मैं निवेदन कर दूं, विज्ञान भैरव तंत्र आदि ग्रंथों का अध्ययन करें तो भगवान शिव ने माता पार्वती को संबोधित करते हुए सारे तंत्र मंत्र और विद्याओं का उपदेश किया है। तो ये जो तंत्र विद्याएं हैं ये एक गहरी उपासना का परिणाम है, अर्थात जहाँ पर उपासना करके चित्त में इतनी सामर्थ्य आ गई है कि आपके कहने भर से कोई कार्य सिद्ध हो जा रहा है। हम तंत्र के प्रति क्यों झुकाव होता है? हमको लगता है कि जैसे एलोपैथी की दवा इंजेक्शन लगाने या खाने से तुरंत लाभ हो जाता है, ऐसे ही कोई तंत्र मंत्र और उपाय करेंगे, टोने टोटके करेंगे तो हमें तुरंत लाभ मिल जाएगा, तुरंत हमको लाभ मिल जाएगा। तो ये लाभ क्या है? फिर हम ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये है कि हमारे भीतर उस सामर्थ्य की प्राप्ति हो गई है जहाँ मैं किसी भी कार्य को कहने भर से पूरा कर देता हूँ। ध्यान रखिए, कोई उपाय और किसी भी तरह का अघोर पंथ आपकी उस क्रिया में जब तक कि शुद्धता, सात्विकता और पवित्रता नहीं होगी फलीभूत नहीं होगा। बहुत सारे अघोरी, बहुत सारे तंत्र मार्गी आपको मिल जाएंगे, टोने टोटके वाले मिल जाएंगे, तांत्रिक मिल जाएंगे, कोई कार्य सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनकी कामना है, वासना है, स्वार्थ है। इसलिए तंत्र विद्या तभी फलीभूत होती है जब स्वार्थ रहित विश्व कल्याण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सच में वास्तविकता में दुखी हो, चलिए उसके लिए आपने कोई उपाय कर दिया। तंत्र में कई सारे आते हैं, 6 प्रकार के कर्म हैं, मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है, स्तंभन है इत्यादि जो षड्कर्म हैं उसमें आते हैं। तो आपको किसी का उच्चाटन करना है, अर्थात वो व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्थिति में न रहकर चित्त उसका भ्रमित हो जाए। किसी को वशीभूत करना है, आकर्षित करना है, और आजकल ये तो सभी लोग चाह रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे पूछा कि प्रभु आप तो बहुत अच्छे साधक हैं, आप वशीकरण का मंत्र बता दीजिए। उन्होंने बड़ा सहज मंत्र बताया, आप लोगों को भी बता दे रहे हैं कि लेकिन मैं तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन योगी जी के योग मार्ग पे तंत्र का जो प्रभाव है, किससे आप कैसे वशीभूत कर सकते हैं लोगों को। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो लोग कटु वचन का त्याग कर देते हैं, जो लोग कठोर वचन बोलना कम कर देते हैं, लोग उनकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे बचन कठोर, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। एक और बात कह दूं, हम लोग अपने घरों में रहते हैं, कभी घरों के बाहर कौवे की आवाज़ आती है तो हम क्या करते हैं? पत्थर लेके उसको कहते भगाओ, कौवा बोल रहा है। और कभी कोयल की आवाज़ सुनाई देती तो हम क्या करते हैं?
हे शांत हो जाओ, बैठो, आवाज आने दो, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो वो चली जाएगी। क्यों, क्या कारण है? कौआ काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। भाई वशीकरण माने क्या, कि लोग हमारे प्रति आकर्षित हों, मुझे चाहें। तो आप अगर कटु वचन त्याग करके मीठी वाणी का आश्रय लेते हैं और ऐसी वाणी कि बोलने के पहले हृदय में तौल लें कि क्या मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से किसी को कष्ट तो नहीं होगा। यदि इतना भी स्वभाव हम अपना डेवलप कर लें मिश्रा जी, तो आप समझिए कि आपने बहुत बड़े तंत्र को, बहुत बड़े मंत्र को, बहुत बड़े उपाय को सिद्ध कर लिया। लेकिन आज सबसे बड़ा संघर्ष क्या है, हम बोलने के पहले सोचते नहीं, जो मन में आया बोल देते हैं। और प्राय आप सुनेंगे भी, अरे मैं तो ऐसे ही हूं, जो मन में आया आता है बोल देता हूं, किसी को अच्छा लगे तो और ना लगे तो। आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको चाहें, और दूसरी तरफ आप अपने व्यवहार में इतनी कटुता। तो आप ध्यान रखिए, अगर व्यवहार की कटुता है, व्यवहार में कांटे लगे हुए हैं, तो कोई आपके पास आएगा नहीं। तो स्वामी जी की बात के बारे में मैं दो बातें जोड़ दूं, आपकी अनुमति हो तो? बिल्कुल। एक सुभाषित है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। एक बात कि आप सत्य बोलें, सत्य बोलें, सत्यम ब्रूयात प्रियम, लेकिन प्रिय बोलें। असत्य, ऐसा अप्रिय सत्य न बोलें जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। और दूसरी बात, रहीम दास का एक दोहा है कि बात ही हाथी पाइये और बात ही हाथी पाऊं, कि बातों से ही आप इतनी मीठी बातें बोल सकते हैं कि आपको हाथी मिल जाए, और या आपने ऐसा कठोर वचन बोला कि हाथी के कदमों के नीचे कुचलवा दिया गया आपको। तो ये आपको सोचना है कि किस प्रकार की वाणी आपको जीवन में प्रयोग करनी है। जो आपके आसपास लोग हैं उनको कैसे वश में कर सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास के वशीकरण मंत्र के द्वारा, जैसा कि आपने बताया। तो आज स्वामी कौशिक चैतन्य से बहुत अच्छी बातें मित्रों हमारी हो रही हैं। सनातन धर्म के बारे में आपसे हम बात करना चाहेंगे। अक्सर बहुत सी बातें, अप्रिय बातें सुनने को मिलती हैं सनातन धर्म के बारे में। एक धर्म छोड़ के ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में चले गए, कुछ लालच में, कुछ अज्ञान में। कई फिल्में भी बनी इस विषय को लेकर। इस पर आप सनातन धर्मावलंबियों से, जो इस देश में बड़ी संख्या में रहते हैं, भारतवर्ष में जो उनकी भूमि है, लेकिन कहीं कहीं अज्ञानता से संभवतः घिरे हुए हैं, क्या कहेंगे उनसे आप? बिल्कुल, गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं कृष्ण से अपनी बात प्रारंभ करूं, आपने बहुत अच्छी बात कही। अर्जुन को उपदेशित करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अर्जुन, अपने धर्म में कितनी भी विषमताएं, कितनी भी प्रतिकूलताएं हों, उसका पालन करना आपके लिए श्रेयस्कर है, आपके लिए श्रेष्ठ है, बजाय दूसरे तरफ आप आकर्षित हो जाएं किसी स्वार्थ या किसी अन्य आकर्षणों के कारण। इसलिए अपने धर्म का पालन करना आपके जीवन का परम कर्तव्य होना चाहिए। अब आपने कहा कि कई बार लोग धर्मांतरण या मतांतरण में चले जाते हैं। उसके पीछे दो तीन कारण जो मुख्य दिखाई देते हैं वो ये कि सबसे पहले कि आपको अपनी श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब आपको अपनी श्रेष्ठता, अपनी महिमा, अपनी उत्कृष्टता, अपने होने का जो श्रेष्ठतम भाव है, जिस दिन आपको भान हो जाएगा, जिस दिन आप जग जाएंगे, उस दिन किसी दूसरी तरफ आप आकर्षित नहीं हो सकते। आज आप दूसरे के, चलिए धर्म को छोड़ दीजिए, दूसरे का घर देख के, दूसरे का रूप देख के, दूसरे का वस्त्र देख के, दूसरे की संपत्ति देखकर, दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे का सौंदर्य देखकर आप आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि आप में अपने अंदर उसकी कमी अनुभव होती है, हीन भावना होती है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं, मेरे पास जो है वो श्रेष्ठ है, तो दूसरा कभी आपको आकर्षित नहीं कर सकता। दूसरे धर्मों में ये सामर्थ्य ही नहीं कि वो आपको आकर्षित कर सके, तब तक जब तक कि आपको अपनी श्रेष्ठता का भान ना हो। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने धर्म की उस सौंदर्य को देखिए। सनातन वैदिक धर्म से खूबसूरत सौंदर्य किसमें होगा, जहां वो आपको इतना फ्रीडम देते हैं, इतनी स्वतंत्रता देते हैं। हमारे यहाँ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को किसी एक विचार के भीतर दबाया नहीं जाता, बांधा नहीं जाता। यहाँ हम 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोगों का स्वरूप अलग है, 10 लोगों का स्वभाव अलग है, 10 लोगों के विचार अलग हैं, 10 लोगों के कर्म अलग हैं। एक बात,
दसों लोगों के संस्कार अलग हैं, रुचि अरुचि अलग है। हो सकता है हमको चाय पसंद हो, आपको कॉफ़ी पसंद हो, किसी को ग्रीन टी पसंद हो, किसी को ये तीनों ही ना पसंद हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, हमारे पास चाय है तो सभी को चाय पीनी है, सभी को कॉफ़ी पीनी है, सभी को ग्रीन टी पीनी है। तो अन्य मतांतर, धर्म तो कहना उचित नहीं लगता, अन्य मतांतर पंथों के संप्रदायों के लोगों को आपने क्या किया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एक विचार में बांध दिया। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा पंथ है? अरे सनातन वैदिक धर्म में आप स्वतंत्र हैं। आपके अपने कर्म, अपने संस्कार, अपने स्वभाव के अनुसार आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप पूजा करें स्वतंत्र हैं और ना करें तो स्वतंत्र। श्रावण चल रहा है, कंपलसरी नहीं है, आपकी रुचि पर है। और आपकी रुचि पर है, आप षोडशोपचार पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें, ना करें, एक लोटा जल चला दे, कुछ ना करें, जाकर प्रणाम कर लें, तो भी आप धार्मिक हैं। हम आपको अधार्मिक नहीं कहेंगे, हम आपको नास्तिक नहीं कहेंगे। ये सनातन धर्म है। और ऐसे श्रेष्ठ धर्म को, ऐसे श्रेष्ठ सनातन चिंतन को, ऋषियों के चिंतन का त्याग करके किसी दूसरी ओर जाने का मतलब है कि आपने अपने श्रेष्ठता को पहचाना नहीं। इसलिए कृष्ण स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। कितनी भी विपरीतताएं हों मेरे भाई बहन, कितनी भी कठिनताएं हों, कितनी भी प्रतिकूलताएं हों, लेकिन अपने धर्म का पालन करना आपका कर्तव्य है। और जो अपने धर्म का त्याग करता है वो उसका नाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। आप अपने घर में हैं, आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप भाई हैं, आप बेटे हैं, आप पड़ोसी हैं। अगर आप अपने पति होने का कर्तव्य भूल जाएं तो क्या होगा? आप अपने पिता होने का कर्तव्य भूल जाएं तो क्या होगा? आप अपने बेटे होने का कर्तव्य भूल जाएं तो क्या होगा? अब आप पता चला आप तो हैं बेटे, लेकिन आप हैं पति, लेकिन आप पिता का रोल निर्वहन करने लगे, उस संबंध का क्या होगा? आप हैं भाई, लेकिन आप पता चले क्या कहते हैं कि पड़ोसी का रोल निर्वहन करने लग जाएं। और यही तो होता है, जब दो भाइयों में पड़ोसी जैसा व्यवहार होने लगता है तो परिणाम क्या होता है? एक घर में कई घर बन जाते हैं, एक मकान में कई घर बन जाते हैं। तो हम अपने सनातन धर्म के उस सौंदर्य को जानें जहाँ पर प्रत्येक जीव के लिए कुछ ना कुछ उपदेश किया गया। किसी को एक विचारधारा में नहीं बांधा गया, किसी को एक किताब में नहीं बांधा गया। हम जानबूझ के किताब बोल रहे हैं। किसी को एक पंथ में, एक विचार में, एक किताब में, एक उपासना पद्धति में नहीं बांधा गया कि नहीं तुम्हें 5 बार उपासना करनी ही करनी। बोले नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता है, सुबह कर लो, शाम को कर लो। अच्छा बेटा, इतना फ्रीडम कहाँ मिलेगा? हम लोगों के पास लोग आते, महाराज जी समय नहीं मिलता, सुबह ऑफिस जाना होता है, ड्यूटी जाना होता है, क्या करें? ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को लौट के आते हो, हाथ पैर धो, वस्त्र बदलो, भगवान को प्रणाम कर लो। अच्छा उस समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, सोने के पहले, बिस्तर पर जाने के पहले 5 मिनट भगवान को प्रणाम कर लो, तुम्हारी उपासना हो जाएगी। ये क्या है? ये कितनी स्वतंत्रता! और जीवन को जीने के लिए, जीवन के साथ साथ पूरे विश्व को एक सुंदर सौंदर्य में शोभन परिस्थिति उपलब्ध कराने से इससे बेहतर विचार क्या हो सकता है? जहां सभी के लिए, जहां जीव मात्र को उपासना की दृष्टि से देख, जीव मात्र को हम करुणा की दृष्टि से देखते हैं। पैर के नीचे चींटी जब दब जाए तो हमें पाप होने का एहसास होता है। और वृक्ष से किसी फूल तोड़ने के पहले उनसे प्रणाम प्रार्थना करते हैं, तुलसी को प्रणाम करते हैं। यानी करवट लेते हैं तो ऋग्वेद में एक श्लोक है, करवट लेते हुए कि पृथ्वी माता क्षमा करना। मैं करवट ले रहा हूं, आपको तकलीफ होगी। बिस्तर से उठने के पहले सबसे पहले तो हमारे यहाँ से यही शुरुआत की गई कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वष्ण देवी। मैं अब आप पर पैर रखने जा रहा हूं, विभिन्न प्रकार के कार्य करूंगा। तो हे पृथ्वी माँ, समुद्र वष्ण देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षम। अब आप सोचिए, इससे अधिक विश्व को सुंदर बनाने का क्या विचार हो सकता है? जहां प्राणी मात्र के प्रति, जहां हमारे यहाँ, अब एक बात मैं और कह दूं, जन्नत में जाने के लिए हत्या नहीं, जन्नत में जाने के लिए हवन करने की बात की गई। आप इतने प्रकार के यज्ञ कर लेंगे, आपको स्वर्ग मिलेगा। जहां स्वर्ग के सुख को भोगने के लिए किसी जीव की हत्या करने का विधान नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप इतने प्रकार के
बलि कर दीजिए, इतना हत्या कर दीजिए, या अमुक लोगों को, काफिरों को ये कर दीजिए तो आपको जन्नत मिल जाएगी। हमारे यहाँ स्वर्ग की कल्पना की गई। स्वर्ग माने क्या? जहां जीव के सबसे जीवन में जितनी भी सुख की कल्पना हो सकती है, जितने भी कंफर्ट की आप कल्पना कर सकते हैं, उस सुख की कल्पना की एक परिस्थिति को बना लीजिए, उसी को स्वर्ग कहते हैं। उस स्वर्ग की परिस्थिति को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए हम किसी की हत्या नहीं करते, हम सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, देवता को प्रसन्न करके फिर उस स्वर्ग की इच्छा करते हैं, किसी को मार कर नहीं। प्राणी मात्र के प्रति आप भोजन करते हैं, आपके भोजन में आपका अधिकार नहीं है। आपके सामने थाली आ जाए तो उस किसान को धन्यवाद दीजिए, उस व्यापारी को धन्यवाद दीजिए, उस आपके भोजन बनाने वाले रसोइयों को धन्यवाद दीजिए, भोजन कराने वाले को धन्यवाद दीजिए। ये भारतीय संस्कृति। और फिर आप प्रार्थना करिए उस अन्य देवता के सामने कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मैं अब इस अन्न को ग्रहण करने जा रहा हूँ, ये अन्न मेरे पोषण का कार्य करे। हमारे यहाँ शिशु मंदिर में मैं वहाँ का पढ़ा हूँ, वहाँ भोजन मंत्र था, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै ओम शांति ही शांति ही शांति। अर्थात भोजन करने के पहले भी हम उस अन्न को प्रणाम कर रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद जहाँ पे कहते हैं अन्नम न निंद्या तद ब्रह्म, अन्न की निंदा मत करो, वो ब्रह्म स्वरूप है, देव स्वरूप है। आप नाली में मत फेंको। आप भोजन बनाते हो, उस भोजन में कीड़े आ गए होंगे, आप अनजाने में सब्जी धोने में हो सकता है सावधानी ना हो, कोई कीड़ा रह गया हो, आटा आया हो तो हो सकता है गेहूं में कोई कीड़ा रह गया, आपको नहीं मालूम है, तो क्या करो? बोले उसके परिहार के लिए आप जो है गऊ को रोटी खिला दो, स्वान को रोटी खिला दो, अतिथि को कुछ भिक्षा दे दो, आपके यहाँ कोई ब्राह्मण देवता है उसको कुछ दे दो, अग्नि में डाल दो। अब आजकल तो गैस और ऐसी परिस्थितियां नहीं रही। आप बचपन में आपने देखा होगा, हमारी माँ और दादी लोग रोटी बनाने के पहले एक टुकड़ा निकाल के अग्नि देवता को समर्पित करती थी और फिर हम उस रोटी को खाते थे। इसलिए हमारे यहाँ हमारे भोजन पर पहली रोटी पर अधिकार गौ माता का और अंतिम रोटी पर अधिकार स्वान का है। उस पशु को कौन रोटी देगा? आप देखिए कि आपके जीवनचर्या में ही हमारे ऋषियों ने सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के हित की भावना देखी। स्वान के लिए भी रोटी निकाल दी क्योंकि अंतिम रोटी उसकी है, पहली रोटी गौ माता की है। आटा बच गया, बोले चींटियों को डाल दो। तो ये वैदिक सनातन धर्म की जो विचार अवधारणा है, वो सृष्टि को सौंदर्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, जहाँ डर नहीं, भय नहीं, एक दूसरे से भयभीत ना हो, कहाँ कौन किसको मार देगा, कौन किसकी हत्या कर देगा, संबंधों में कितनी शुचिता, पवित्रता। माँ बहन, हमारी माँ बहन नहीं है, बल्कि हमारे आसपास पूरे समाज और परिवार की बहन बेटियां, माएँ, महिलाएं हमारे लिए आदरणीय हैं। हम उनमें उस माँ बहन बेटी का भाव रखें। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महिलाओं में कोई और भाव रखने की चर्चा ही नहीं कही गई। तो आप देखिए सनातन धर्म का सौंदर्य, और उसको हम त्याग करके किसी लोभ के कारण, आपने जैसा पूछा इसके पीछे पहला कारण मैंने आपको बताया, दूसरा लोभ, प्रलोभन, तीसरा कई बार हिंसा, डर, भय। अब हम चर्चा अगर देश के, विश्व के अन्य देशों पर करें तो आप देख लीजिए क्या स्थिति चल रही, कितना संघर्ष है। आपस में ही हम एक दूसरे को मार काट कर और संघर्ष में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कही गई नहीं, पूरा विश्व ही हमारा घर है। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना कौन कर सकता है? आप बताइए। और मैं अब दर्शकों से भी अनुरोध करता हूँ, विश्व के कितने भी धर्म हैं, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, इस्लाम हो, कितने भी सारे धर्म हैं, आप सारे धर्मों को उठाकर देख लीजिए, इस प्रकार की परिकल्पना कहाँ पर है कि जो आपको जीवन के जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत आपको निर्भय करता हो। आपको उपासना भयभीत करा के नहीं होती। एक और आयाम, सावन आया है, शिव की उपासना करो, नहीं तो तुम्हारा सब तहस नहस हो जाएगा।
और अगर ऐसा विचार है तो ये उचित नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ उपासना भय का विषय नहीं है, हमारे यहाँ पूजा भय का विषय नहीं है, हमारे यहाँ पूजा उपासना श्रद्धा और प्रेम का विषय है। इसीलिए तो भगवान शिव को क्या कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, ठीक बात। भवानी और शंकर श्रद्धा और भरोसे के प्रतीक हैं। भरोसे के, श्रद्धा के, प्रेम के अभाव में उपासना है ही नहीं। डर की उपासना नहीं, उपासना तो प्रेम की है। तो मित्रों, आत्मा की आवाज की आज की कड़ी में सनातन धर्म की मीमांसा करते हुए, उसकी चर्चा करते हुए, यह स्वीकार करते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस लोक के सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। श्रावण मास के महीने में आप भोलेनाथ की उपासना करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ऐसा आत्मा की आवाज़ की टीम का विश्वास है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आचार्य कौशिक चैतन्य जी को, स्वामी कौशिक चैतन्य जी को, कि आप हमारे कार्यक्रम में आए आत्मा की आवाज़ में, और इतनी अच्छी बातें आपने श्रावण मास में हमारे दर्शकों को बताई, उनके साथ शेयर की। तो हमारे सेट पर पधारने के लिए, हमसे बात करने के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।